मैं नरेश कुमार जांगड़ा, हंस वास्तु सिद्धि चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, वास्तु एक तजुर्बा-बेश विद्या है। एक ऐसी साइंस है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। वरना तो वास्तु के बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिसको आप छू भी नहीं पाते, टच भी नहीं कर पाते। हम अपने कोर्सों में तो बहुत बारीकी से पढ़ा के चलते हैं, जैसे टॉयलेट। अब एक इंसान, आप यहीं से समझते हैं, एक इंसान, उसका भी एक सेंटर है नाभि। तो नाभि को पार, जहाँ से हम खाते हैं, नाभि से दूर यानी पार होकर तब टॉयलेट का निकलने का स्थान है। तो ऐसे ही मकान का जो मेन गेट होता है, वो मकान का मुख होता है। और बहुत सारे घरों में आप देखोगे कि टॉयलेट को तकरीबन मेन गेट के आसपास बना देते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है। एक टॉयलेट आपको, जैसे नॉर्थ का मकान है, तो इसके सामने 180 डिग्री पे क्या है, इसके सामने वाले हिस्से में क्या है, साउथ। तो साउथ में SSW नाम की जगह है जहां हमें टॉयलेट बनाना चाहिए। एक टॉयलेट हमें सामने बना के उसके बाद में अगर हम मेन गेट पे टॉयलेट बना देते हैं तो फिर कोई दोष नहीं होता। वरना तो नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं गले से संबंधित, यानी गर्दन से लेकर छाती तक के रोग उस घर में आपको देखने को मिलते हैं। एक टॉयलेट अपोजिट साइड में बनाकर, जिस तरफ भी आपके घर का मेन गेट है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में एक टॉयलेट जरूर बनानी चाहिए। उसके बाद में आप मेन गेट पे भी टॉयलेट बना सकते हो। वरना तो अगर मेन गेट पे टॉयलेट होती है तो आप देखोगे ये घर का खाना कम और बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्दन से लेकर और छाती तक की जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी की सारी इसी कारण जन्म लेती है। टॉयलेट एक अपने आप में इतने रहस्य छुपाए हुए है कि अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण चीज है टॉयलेट। अगर सबसे पहले घरों में वास्तु को चेक करने से पहले सबसे पहले देखना क्या चाहिए, तो जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है, जो सबसे मेजर चीजें होती हैं, हमेशा उनको कंट्रोल करके चलना चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने जब बड़े गुंडों पर जो काबू करा तो छोटे छोटे गुंडे तो अपने आप दब गए ना, अपने आप बैठ के शांत हो गए। इसी तरह से वास्तु में भी जो बड़े दोष होते सबसे पहले उनको पकड़ो। क्या कुत्ते का छोटा सा बच्चा या सांप का छोटा सा बच्चा क्या आपको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। तो पहले मेजर पर कंट्रोल करो आप। जैसे टॉयलेट है, सीढ़ियां है, किचन है, उनके कहाँ से क्या कुछ आ जा रहा है, पानी की एंट्री कहाँ से है। बाकी तो ये छोटे छोटे दोष होते हैं, पहले उनको कंट्रोल करना है। जैसे सेंटर है, ये 4-5 दोष मुख्य होते हैं जिनको कंट्रोल करने से और समस्याएं तो वैसे ही भाग जाती हैं जीवन से। तो क्या होना चाहिए, कई बार एक चीज और याद आई, मैं आपको बताऊं। कई बार वो बोलते हैं ना, वास्तु में एक नियम है, अगर समस्या है तो समाधान है, अगर रोग है तो प्रयोग है, अगर रोग नहीं यानी समस्या नहीं तो समाधान की तरफ नहीं भागना है। जैसे कई बार टॉयलेट सीट जब जब टॉयलेट बनाते हैं
तो वहाँ टाइलों का प्रयोग किया जाता है दीवारों पे, फर्श में। वो टॉयलेट के अंदर जो टाइलें जो लगती हैं, वे टाइलें इस बनावट में लग जाती हैं कई बार कि टॉयलेट ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाती है अपने आप। आप बोलोगे सर आपके नॉर्थ में टॉयलेट है, आप तो मिस्टर नटवरलाल हो, आपको पैसे का अभाव है, आपके यहाँ काम को लेके दिक्कत आ रही है, बहन बेटी को लेके दिक्कत आ रही है। यानी बहुत सारे एट्रीब्यूट है सर जो हम अपने कोर्सों में बताते हैं। ये तो मैंने एक दो बताए आपको, लेकिन वो सामने वाला बंदा बोलेगा जी ऐसी तो कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि उन टाइलों को जो लगाने का जो मेथड था वो इस तरह से लगी जिसने टॉयलेट खुद ब खुद अपने आप ब्लॉक होगी। वो विशेष सावधानियां क्या रखनी चाहिए? टॉयलेट सीट कभी हिलनी नहीं चाहिए। अगर टॉयलेट सीट हिल गई तो ये वहां रहने वाले लोगों के जीवन को हिला देती है। टॉयलेट क्या है? राहु। और राहु पूरी तरह से हर चीज को ब्लॉक करना, बीमारी देना, तकलीफ देना, मान सम्मान में गिरावट करना अगर नेगेटिव है तो टॉयलेट सीट कभी हिलनी नहीं चाहिए। दूसरा मेजर पॉइंट क्या है? कई बार नए मिस्त्री होते हैं जो सीट को जमाने वाले, क्योंकि हमने तो बहुत सारे केसों में देखा, तो क्या देखने में आया कि टॉयलेट सीट के अंदर हमेशा पानी रहता है, लेकिन उनके ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण या उनमें ज्ञान की कमी होने के कारण उस सीट में पानी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाइप को बहुत ज़्यादा स्लो में लगा दिया, जिसके कारण उसमें पानी नहीं रहता। और जिस टॉयलेट सीट में पानी नहीं रहेगा उस घर में राहु बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। पूरा वास्तु एक तरफ और ये सीट वाला सिस्टम एक तरफ। सर हर चीज मेजर रोल प्ले करती है, टॉयलेट तो सबसे प्रमुख है। तो टॉयलेट सीट में ये चेक करना है क्या सीट में पानी रहता है। देखो सर आजकल तो खैर इंजीनियर हो गए है ना, आजकल तो मैप बनाने वाले हैं तो वो करा देते हैं, लेकिन पहले तकरीबन ये चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा मिलती थी। जैसे पहले मकान मिस्त्री मकान को तो कंप्लीट बना देता था, लेकिन सीट या चढ़ाने में मशक्कत का सामना करना पड़ता था। कभी स्टेप छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया, कभी कुछ न कुछ समस्या आ जाती थी, बार बार तोड़ते थे। क्यों? क्योंकि सीढ़ियाँ विष्णु भगवान के अंडर आती हैं और विष्णु भगवान जीवन में एक तालमेल बैठा के चलने वाले देव है। वो बोलते हैं ना, ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर। विष्णु क्या है? पालन करता, बैलेंस बनाने वाले। और शिव क्या है? संहार करता। तो जो जीवन का जो आधार है, जो जीवन का जो एक बेस है, अगर सीढ़ियाँ गलत तो वो सारा हिल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर टॉयलेट सीट में पानी नहीं रहा तो ये उस घर में रहने वाले आदमी जीवन को जी के नहीं चलेंगे, जीवन को घसीट के चलना पड़ता है। और जब भी टॉयलेट को ब्लॉक करो, अगर कहीं भी टॉयलेट है गलत दिशा में आ गई तो अपने नॉर्थ में ब्लू कलर का बल्ब जरूर जलाना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो वो तो दोष है, लेकिन टॉयलेट सीट के अंदर पानी होता है। जब भी आप टॉयलेट सीट की रेमेडी करते हो, उसको ब्लॉक करते हो, तो साथ में जल भी ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण वही बात होगी, आसमान से पड़े खजूर मटक गए। एक से समस्या से पीछा छुड़ाने गए थे, दूसरी आ गई। क्योंकि जीवन के नए नए अवसर नहीं मिलेंगे, वहाँ फिर नॉर्थ के भी सिम्टम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी टॉयलेट सीट को ब्लॉक करो, नॉर्थ में ब्लू कलर का बल्ब या वहाँ कोई बहती हुई नदी की पिक जरूर लगानी चाहिए। तीसरा मेजर पॉइंट,
अगर किसी भी कॉर्नर में टॉयलेट आ गई, किसी भी कॉर्नर में, वो NE है, SC है, SW है, NW कहीं भी आ जाए, तो मैं 100% फैक्ट बात बता रहा हूँ, वहाँ रहने वाले लोग सनकी होते हैं, बेमी होते हैं, और बच्चों की संगति गलत रास्ते की तरफ चली जाती है। आप देखना, बच्चे गलत संगति की तरफ चले जाते हैं और वहाँ रहने वाले लोग 100% सनकी होते हैं, बेमी होते हैं। जो जो सावधानियां रखनी मैं वो बता के चल रहा हूँ आपको। तो कॉर्नर में कभी भी टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए। कॉर्नर का मतलब है NE, SC, SW, NW इन जगहों पे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होता है, तो ये उनकी गर्भ अवस्था का जोन होता है। अगर यहाँ टॉयलेट आ जाती है तो ये लोग सनकी होते हैं। देखिए सर, ये जो वास्तु के रहस्य है ना, या तो अपने आप बहुत बारीकी में डीप में जाना पड़ता है, या वो योग्य गुरु होने चाहिए जो उसको गाइड कर सके। अब हमारे पास जो पढ़ते हैं वो कई कई जगह से कोर्स करके आते हैं, और मैं जब उनसे एक सवाल करता हूँ तो वो बगले झाँकने लग जाते हैं कि सर बताया ही नहीं गया। कोर्सों में चलो यहाँ छोटा सा एक थोड़ी सी एक टच करते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैं उनसे बोला भाई अगर सेंटर में दोष आ जाए तो क्या क्या होगा? कि जी पेट संबंधी तकलीफ होगी। और क्या होगा? कि जी और तो पढ़ाया ही नहीं गया। सर इतने एट्रीब्यूट होते हैं कि आप जो जो बोलोगे उनके जीवन में वही घटित हो रहा होगा। वही घटित हो रहा होगा। दूसरी चीज, अगर आप इस चक्री के माध्यम से देखो, आदरणीय श्री डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने जो ये चक्री अपने शास्त्रों से वेदों से निकाली, ये कोई आज की नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रयास करा, लेकर आए, वास्तु को कितना आसान कर दिया। लेकिन ये सिर्फ डिग्री देखने के काम आती है, और सिर्फ ये आउटर जो 32 देवता हैं उनकी जानकारी भी आपको दे देगी, और डिग्री परफेक्ट बता देगी। लेकिन जो अंदर वाले देवता हैं, 32 से अलग भी तो है ना, अंदर 13 देवता, उनकी जगह कहाँ कहाँ है, कितने एरिया में है, वो ये चक्री बताने में कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। तो उसको कैसे पता करें कि वो फला देवता का एरिया कितना है और कहाँ है एक्चुअल में? सर हम अपने कोर्सों में बहुत डीप से और बहुत गहराई से ये चीज़ें पढ़ा कर और बता के चलते हैं। तो सर देखो, वास्तु को ये नहीं है कि जहाँ बड़ा ब्रांड दिखा हम वही वास्तु सीखने लग गए। सर मैं ये बात 100% श्योर कह सकता हूँ कि बहुत सारे 90% वास्तु एक्सपर्टों को तो यही नहीं पता कि उनके टोटल एट्रीब्यूट क्या है, किस किस जोन के क्या क्या एट्रीब्यूट है। और सेकंड पॉइंट, उनको ये पता ही नहीं कि कौन सा जोन किस जोन से कनेक्ट है, नहीं पता। 90 नहीं बल्कि 95% की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बातें होती रहती हैं। वो तो सिर्फ एक ही चीज़ पर सुई अटका देते हैं कि जिस दिशा के एट्रीब्यूट बोल रहे हो तो वही दोष है। लेकिन हमने अपने बहुत सारे केसों में, हजारों केसों में ये चीज़ देखी कि अगर साउथ में दोष है तो NE अपना काम करना 100% छोड़ देगा। ढूंढते रहो आप दोष। वो समस्या NE की बोल लगा, साउथ की बोल लगा। NE में कोई दोष नहीं है,
कहाँ जाओगे? सर वास्तु को बहुत गहराई से समझना पड़ता है, और ये इतनी गहराई में जाने का काम या तो हमें खुद को इतना समय देना पड़ेगा, उस विद्या के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, या फिर किसी योग्य गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, जो हमें गाइड कर पाए कि एक्चुअल में कौन सा एरिया किस एरिया से कनेक्ट है। ये बड़े गहरे राज होते हैं सर। और वास्तु की तो बहुत डीप जानकारियां होती हैं, इतना भी खोदने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया, जिस घर में सीढ़ियों के स्टेप छोटे बड़े होंगे, दरारें होंगी, पपड़ियां होंगी, उस घर का संतुलन डगमगाया हुआ होगा। कर लो वास्तु। और सीढ़ियां अगर तोड़ी, सर ये चीज भी नोट करने में आई, जिस घर में सीढ़ियों को तोड़ा गया उस घर में तो मेजर प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, डेथ तक भी देखी गई है। सर वास्तु तो एक बहुत गहरी साइंस है, और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से पढ़ा कर समझा कर चलते हैं। दूसरा, मेन गेट के साथ मैंने बताया टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आदमी जहाँ से खाते हैं अगर वहीं से निकालने लग जाए अपना गंद, तो क्या अच्छा रहेगा? सर अगर आप टॉयलेट के बारे में ये सावधानियां रखते हो तो आप अपने जीवन की बहुत ज़्यादा समस्याओं से मुक्त हो जाते हो। और वे रेमेडियां अपने कोर्सों में वे स्पेशल रेमेडियां देते हैं कि जो यूट्यूब चैनलों पे तो सुनने को भी नहीं मिलेगी। अपने लिए खुद एक वास्तु एक्सपर्ट को अपने लिए क्या करके चलना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें। सर हम सबसे पहले यही सिखाते हैं, अगर आप किसी का भी वास्तु करने जाते हो तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कितने ऑप्शन देते हैं हम उसको। अगर आप ये करके जाते हो तो आप उन समस्याओं से मुक्त रहोगे, वरना उन घर की जो भी समस्याएं हैं वो आपकी तरफ मुड़ जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जब भी किसी घर में टॉयलेट सीट को बदली किया जाता है, कलर फेड हो जाए, दरार आ जाए, यानी खंडित हो जाए तो बदलते हैं, तो जो लेबर, जो मजदूर उसको तोड़ेगा, उसके हाथ और उसके पैर दर्द की तकलीफ से असहनीय दर्द और तकलीफ होगी। और जो वहां रहने वाले मकान के मालिक हैं, उस घर के रहने वाले हैं, वहां उनको जिस दिन से तोड़ी गई उसके 3 महीने के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जबकि मैं देखता हूँ कोई भी आदमी ये नहीं बताता कि एक इक्का दुक्का को छोड़ के कि टॉयलेट सीट बदलते वक्त या कोई भी रेमेडी वास्तु की करते वक्त सबसे पहले कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, उसके बाद में फिर घर में कोई भी दिक्कतबाजी नजर नहीं आती। तो सर ये बहुत गहरे गहरे राज होते हैं वास्तु के, और इनको समझना पकड़ना ये बहुत जरूरी होता है। तो अपने लिए क्या प्रोटेक्शन करके चलें, सामने वाले के जिनका काम करने के लिए जा रहे हैं, वास्तु करने गए हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए क्या करें, उसके बाद में वास्तु को छेड़ना है। ये नहीं अपना इंतजाम किया नहीं, उनका इंतजाम किया नहीं, बोल दिया सीट को ब्लॉक कर दो, बोल दिया सीट को चेंज कर दो, बोल दिया सीढ़ियों को तोड़ कर बदल दो। सर हालत खराब हो जाएगी, खुद की भी और सामने वाले की भी। सर मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी कि वास्तु को कैसे प्रयोग करके अप्लाई करके चलना चाहिए, और कैसे
टॉयलेट के बारे में ये सावधानियां रखनी तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब 7 चक्रा होते हैं, हर बॉडी में होते हैं 7 चक्रा। तो अपने घर में कहाँ छुपे हुए हैं वे किस एरिया से कनेक्ट हैं, किस एरिया से कनेक्ट है हुए। अगर आपने उन जगहों को ट्रीट कर दिया, अगर आपने घर के उन विशेष एरिया को अगर ट्रीट कर दिया तो आपके बॉडी के 7 चक्रा बैलेंस हो जाते हैं। सर वास्तु एक इतनी रहस्यमय विद्या है कि इसको तो समझना है, पकड़ना है, तब अप्लाई करके चलना है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर वास्तु की गहराई को टच करके चलना है तो वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इतने डीप डिटेलिंग के पीडीएफ दिए जाते हैं, इतनी गहरी जानकारियां दी जाती हैं, शायद आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर जब आप कमेंट करते हो तो जो अपने मन की आपकी दुविधाएं हैं, मैं कोशिश करता हूं उनको शांत करने की, उनका जवाब देने की। और सर देखो, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो। अगर मेरी बातों में आपको वजन नजर आता है तो सब्सक्राइब भी करो, जो हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंचे। और अगर बातों में, ज्ञान में अगर दम नहीं लगता तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखो, आगे बढ़ो। क्योंकि लाखों की भीड़ हो रही है आजकल तो वास्तु पढ़ाने में। और है क्या एक्चुअल में वास्तु? वास्तु का तो ये चल रहा है आजकल, उसने उसको पढ़ाया, उसने उसको पढ़ाया, उसने उसको पढ़ाया। समझ कोई नहीं रहा कि एक्चुअल में वास्तु है क्या। उस बंदे ने एक जगह से 2-2.5 लाख रुपए दिए, उसने पढ़ा, उसने अपना चैनल बना के बैठ गया, वो दूसरों को पढ़ाने लग गया। उसको खुद को पता भी नहीं है कि वास्तु करना कैसे चाहिए। सर वास्तु को छेड़ने से पहले बहुत सारे फंडामेंटल होते हैं, जो जब तक हम वे अप्लाई करके नहीं चलते तो वास्तु में रिजल्ट थोड़ी मिलेंगे। आप करते रहो कितनी है, आप करते रहो कितना है वास्तु। सर मिट्टी का प्रयोग कैसे करें, बनाते वक्त क्या क्या सावधानियां रखें। चरखी, बेदारी, पूतना और पाप राक्षसी, ये 4 देवियां हैं। इनको घर में कैसे कंट्रोल करें कि जीवन में सुख और समृद्धि सदा के लिए बनी रहे। इनका प्रयोग घर में कैसे करना है। सर और भी बहुत कुछ, इतना कुछ आपकी समझ से बाहर पढ़ा के चलते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, नया नक्शा तैयार कराना है, अपना नक्शा चेक कराना है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी है, जर्नल रेमेडी है। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।